नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश संभव। कर्नाटक में कुछ जगहों पर 2 दिन तेज बरसात की उम्मीद। 2 दिन केरल के कुछ इलाकों में भी झमाझम बरसात संभव। दो दिन अरब सागर में कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है हवाओं की रफ्तार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार हैं। वहीं 2 दिन ओडिशा में तो कल छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। वहीं आज अरुणाचल प्रदेश में तो वहीं 2 दिन असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावनाएं हैं। आज उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बात करेंगे मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ के कुछ इलाकों में आज 1-2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन कर्नाटक के कुछ जगहों पर भी तेज बरसात होने की उम्मीद है। तो वहीं आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में तो कल तेलंगाना में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन केरल में कहीं कहीं झमाझम बरसात होने की संभावनाएं हैं। तो वहीं आज मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली चमकने के साथ बादल गरजने के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको 2 दिन कोंकण और गोवा में भी बिजली चमकने के साथ बादल गरजने की उम्मीद बनी हुई है। वहीं 2 दिन विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चमक के साथ बादल गरज सकते हैं। वहीं बात करेंगे झारखंड की, तो यहाँ पर 2 दिनों के दौरान तो वहीं कल बिहार में भी चमक के साथ बादल गरजने का अनुमान है। तो वहीं आज ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में चमक के साथ बादल गरजने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं 2 दिन पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बिजली चमकने के साथ बादल गरज सकते हैं। बता दें आपको 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं दक्षिण पूर्वी अरब सागर में भी 2 दिन तेज हवाएं चल सकती हैं। और वहीं आज मालदीव समेत मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में भी तेज हवाएं चल सकती हैं और इन इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। वहीं आपको बता दें 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में भी हालात प्रतिकूल बने रहने के आसार हैं और ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी है। तो अभी आपने देखी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की और जान लेते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां कहां बादल बरसने के आसार हैं और कहां मौसम साफ बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड में आज कई इलाकों में तो कल कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में 2 दिन अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। रुख करें पूर्वोत्तर भारत का, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश समेत असम और मेघालय में 2 दिन कई जगहों पर, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कुछ जगह तो कल कई इलाकों में बादल बरस सकते हैं, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में आज कई जगह तो कल कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीद है। मराठवाड़ा, विदर्भ में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है।
गुजरात समेत सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन 1-2 जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं कोंकण गोवा में 2 दिन कई जगह बरसात हो सकती है। बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत की ओर, तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। तेलंगाना में 2 दिन कई जगहों पर बरसात हो सकती है। वहीं रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तटीय और दक्षिणांतरी कर्नाटक में 2 दिन अधिकतर जगह बरसात हो सकती है, तो वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज कई जगह तो कल ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं केरल में आज अधिकतर जगह तो कल कई जगहों पर बारिश की उम्मीद है। तो देखा आपने बारिश का पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के वो कौन-कौन से इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर बरसात हुई। इसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहाँ कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। वहीं हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। वहीं राजस्थान और पंजाब की बात करें तो 1-2 जगह यहाँ पर भी पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर, साथ ही मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में बादल बरसे। वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बरसात हुई। गुजरात में 1-2 जगहों पर बारिश दर्ज की गई, तो वहीं सौराष्ट्र कच्छ में भी कहीं कहीं भारी बरसात हुई। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कहीं कहीं बरसात हुई, तो इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर पानी बरसा। वहीं तमिलनाडु, पुदुचेरी समेत केरल में भी कहीं कहीं वर्षा हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के मौसम के हाल में क्या कुछ खास दर्ज किया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की और आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर रहा। वहीं कोंकण और गोवा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर चढ़ा। बात करेंगे बिहार, झारखंड और ओडिशा की, तो यहाँ भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और वहीं देश में सबसे ज्यादा पारा बिहार के भागलपुर और पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान के हाल की, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं उत्तराखंड में कई जगह तो हिमाचल के कुछ इलाकों में पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। और वहीं देश में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खेती बाड़ी की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान,
सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और इसमें भी हम आपको मुख्य तौर पर बताएंगे कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप अपने खेतों में लगी फसलों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, कौन सी वो फसलें हैं जिनकी रोपाई और बुआई के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है, और किस तरह से आप प्रबंधन कार्य करके अपनी फसलों को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बिहार में किसान धान में 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। किसान धान में हाथ से निराई भी जरूर कर लें। इस समय धान में कीटों का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही धान में कीटनाशकों का छिड़काव करें। धान में नियमित रूप से निगरानी करते रहें। वहीं अरहर की बुआई कर सकते हैं। साथ ही मक्का में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार करें। इसके अलावा बैंगन और टमाटर की रोपाई कर लें। वहीं लाल मिर्च और गोभी की रोपाई भी की जा सकती है। साथ ही सब्जियों में निराई भी कर लें किसान। वहीं ओडिशा में खरीफ फसलों में निराई और गुड़ाई कर लें। इसके साथ ही किसान धान की रोपाई भी कर सकते हैं। धान के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें। अभी धान में कीटों के लगने का अंदेशा है, तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही मक्का की रोपाई भी करते रहें। मक्का से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। वहीं मक्का में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ किसान तिल की बुआई भी कर सकते हैं। तिल के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था जरूर कर लें। इसके अलावा किसान मूंगफली में निराई का कार्य करते रहें। मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही जूट के खेत से जल निकासी का प्रबंध जरूर कर लें। ओडिशा में किसान सब्जियों में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं दूसरी ओर केले और आम के बाग से पानी की निकासी का प्रबंध जरूर कर लें। बैंगन, भिंडी और लौकी से भी जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें किसान। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप अपने खेतों में कौन कौन से मुख्य कार्य कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे बेबी कॉर्न यानी कि शिशु मक्का की खेती के बारे में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि कुछ खास बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखें और उन्हीं के अनुसार खेती के कार्य करते रहें, जिससे आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर पाएं। तो कौन सी हैं वो मुख्य बातें, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हों या बनने शुरू हो गए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है।
इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दे और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। इस काम में हरियाणा का सोनीपत जिला सबसे आगे है। प्रसंस्करण के लिए सरकार से सहायता भी मिलती है। प्रोड्यूसर्स कंपनी एक्ट के तहत किसान मिलकर अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं और कई गुना लाभ कमा सकते हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी इससे जुड़े हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जाना आपने बेबी कॉर्न की खेती से आप जुड़ना चाहते हैं, इसका अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में किसान कपास में निराई कर लें। राजस्थान में ही कपास में कीटों का प्रकोप हो सकता है, ऐसे में निरंतर निगरानी बनाए रखें और साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। राजस्थान में कपास में सिंचाई भी करते रहें किसान। वहीं धान में 3 से 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। राजस्थान में ही किन्नू की रोपाई कर सकते हैं किसान। साथ ही किन्नू में समय समय पर निराई भी जरूर कर लें। राजस्थान में गन्ने में 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई जरूर कर लें। राजस्थान में ही गाजर और शलगम की बुआई करते रहें और वहीं गाजर और शलगम के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए गुजरात में लाल मिर्च और टमाटर की रोपाई करें। लाल मिर्च और टमाटर में निराई भी समय समय पर करते रहें। खड़ी फसलों से जल निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें किसान। वहीं गुजरात में ही खरीफ धान में जरूरी उर्वरक जरूर डालें। वहीं सौराष्ट्र कच्छ में अरंडी और तिल की बुआई कर लें किसान। साथ ही अजवाइन की भी बुआई इस समय कर सकते हैं। कपास के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। सौराष्ट्र कच्छ में कपास के खेत की निगरानी जरूर करते रहें। कपास में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव करें। सौराष्ट्र कच्छ में अरहर के खेतों से भी जल निकासी का उचित प्रबंधन जरूर कर लें किसान। तो जान लिया आपने मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में, किस तरह से आप अपने खेतों में प्रबंधन कार्य कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार हैं। वहीं 2 दिन ओडिशा में तो कल छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। वहीं आज अरुणाचल प्रदेश में तो वहीं 2 दिन असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावनाएं हैं। आज उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बात करेंगे मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ के कुछ इलाकों में आज 1-2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन कर्नाटक के कुछ जगहों पर भी तेज बरसात होने की उम्मीद है। तो वहीं आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में तो कल तेलंगाना में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन केरल में कहीं कहीं झमाझम बरसात होने की संभावनाएं हैं। तो वहीं आज मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली चमकने के साथ बादल गरजने के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको 2 दिन कोंकण और गोवा में भी बिजली चमकने के साथ बादल गरजने की उम्मीद बनी हुई है। वहीं 2 दिन विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चमक के साथ बादल गरज सकते हैं। वहीं बात करेंगे झारखंड की, तो यहाँ पर 2 दिनों के दौरान तो वहीं कल बिहार में भी चमक के साथ बादल गरजने का अनुमान है। तो वहीं आज ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में चमक के साथ बादल गरजने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं 2 दिन पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बिजली चमकने के साथ बादल गरज सकते हैं। बता दें आपको 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं दक्षिण पूर्वी अरब सागर में भी 2 दिन तेज हवाएं चल सकती हैं। और वहीं आज मालदीव समेत मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में भी तेज हवाएं चल सकती हैं और इन इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। वहीं आपको बता दें 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में भी हालात प्रतिकूल बने रहने के आसार हैं और ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी है। तो इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।